सल्तनत नूरान एक पुरामन और सरसब्ज सल्तनत थी जिसे लोग जनते अर्जी कहा करते थे। वहाँ के बादशाह सुल्तान फखरालदीन और मुल्का रखसाना को एक ही दुआ की तमन्ना थी कि उनके यहाँ एक ऐसी औलाद हो जो न सिर्फ खूबसूरत हो बल्कि अक्ल, फहम और रहम दिल हो। एक दिन मुल्का रखसाना को ख्वाब आया। एक नूरानी हस्ती ने कहा, ऐ मुल्का, जल्द तुम्हारे घर एक बेटी पैदा होगी। वो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की होगी, मगर याद रखो, खूबसूरती एक नामत है, अगर उस पर गुरूर आ जाए तो वो जहमत बन सकती है। चंद ही महीनों बाद एक हुसैन रात को जब चांद पूरी आब व ताब से चमक रहा था, महल में नन्ही सी कली ने जन्म लिया। उसका नाम शहजादी लेली रखा गया। पूरे मुल्क में खुशी की लहर दौड़ गई। हर तरफ जश्न का समा था। बड़े बड़े शहजादे, सलातीन और दरबारी इस बच्ची की खूबसूरती के किस्से सुनते और हैरत में पड़ जाते। लेली बचपन से ही बेहद हुसैन थी। उसके चेहरे पर ऐसी कशिश थी कि हर देखने वाला मबहूत हो जाता। उसकी मुस्कुराहट दिल को जीत लेती। उसकी आंखें जैसे नीलगों झीलें हों और उसकी चाल में ऐसी नरमी थी जैसे बहार की हुआ। लेकिन रफ्ता रफ्ता जैसे जैसे वो जवान होने लगी, एक और शय परवान चढ़ने लगी, गुरूर। लेली को बचपन से ही सब हुसैन तरीन कहते। महल की खादमाएं, दरबारी औरतें, नौकर, मुलाजिम सब उसकी खूबसूरती पर फरीफ्ता थे। हर कोई उसके हुस्न के गुण गाता। जब लेली 14 बरस की हुई तो महल में एक जादुई आईना लाया गया जो एक मशहूर जादूगरनी ने बादशाह को तोहफे में दिया था। ये आईना बोलता था और वो सिर्फ एक बात कहता, ऐ लेली, तुम जैसी हुसैन न कोई थी, न है, न होगी। शहजादी हर दिन घंटों इस आईने के सामने बैठती, खुद को देखती, मुस्कुराती, बाल संवारती और यही जमला सुनती। रफ्ता रफ्ता वो आईना लेली का सबसे करीबी साथी बन गया। अब वो दूसरों से कम बात करती, अपने हुस्न के सिवा कुछ और अहम नहीं समझती। कोई लड़की उसके सामने आए तो वो उसे कमतर समझे। कोई खादिमा जरा सा लिबास या जेवर गलत पहना दे तो वो चीख पड़े। वो अब आईने की शहजादी बन चुकी थी जो सिर्फ अपनी झलक देखती थी, दूसरों के दिल नहीं। एक दिन महल के बाहर एक मुसाफिर फकीर आया। उसके कपड़े फटे हुए, जिस्म कमजोर, मगर आंखों में ऐसी रोशनी जैसे कुछ छिपा हो। उसने महल के दरवाजे पर दस्तक दी और खादिम से कहा, मुझे सिर्फ एक प्याला पानी चाहिए और अगर मुमकिन हो तो शहजादी से दुआ। जब शहजादी को बताया गया तो वो हंसी और बोली, एक फकीर को मेरे जैसी हुसैन शहजादी की दुआ चाहिए, क्या वो आईने में कभी खुद को देखता नहीं? खादमा खामोश हो गई। इसी लम्हे एक पुराना दरबारी बोला, शहजादी, किसी फकीर की दुआ में वो असर होता है जो 1000 बादशाहों के फरमान में नहीं। लेली तड़क कर बोली, बस मेरे दरबार में किसी ऐसे की कोई जगह नहीं। हुसन कम ज़र्फ़ों के लिए नहीं। इसी शाम शहजादी के ख्वाब में वो फकीर आया। वो बोला, ऐ हुसन की शहजादी, जिस दिन तुम अपने हुसन को सब कुछ समझोगी उसी दिन आईना तुम्हें तुम्हारा असल चेहरा दिखाएगा। शहजादी घबरा कर जाग गई, मगर उसे लगा ये सिर्फ एक ख्वाब था। मगर वो ख्वाब दरअसल आजमाइश का आगाज था। शहजादी लेली अब 15 बरस की हो चुकी थी। उसके हुस्न का चर्चा न सिर्फ सल्तनती नूरान में था बल्कि दूर दराज की रियासतों तक पहुंच चुका था। हर तरफ से रिश्तों की कतारें लग गईं। बड़े बड़े शहजादे उसकी झलक है पाने को बेताब थे, लेकिन लेली किसी को खातिर में न लाती। हर रोज वो अपने खास कमरे में जादुई आईने के सामने बैठती, बालों में सोने की कंघी चलाती और आईना अपनी मखसूस आवाज में कहता, ऐ लेली, तुम जैसी हुसैन न कोई थी, न है, न होगी। वो ये सुनकर गुरूर से आंखें मूंद लेती और अपने दिल में कहती, मैं दुनिया की सबसे आली मखलूक हूँ, मगर जिस दिन फकीर हूँगा तो मैं अपनी गलती को तस्लीम करके अपने दिल में कहूँगा, मैं दुनिया की सबसे आली मखलूक नहीं हूँ। ने महल के दरवाजे पर पानी मांगा था। वो दिन लेली की जिंदगी का मोड़ बन गया। ख्वाब में आए फकीर की बातें उसके दिल के किसी कोने में छिप गईं, लेकिन गुरूर ने उन्हें दबाए रखा। चंद दिन बाद एक अजीब वाकया पेश आया। लेली हस्बे मामूल आईने के सामने जा बैठी। कमरे में हू का आलम था। उसने मुस्कुराकर आईने से कहा, मुझे बताओ आज मैं कैसी लग रही हूँ? मगर आईना खामोश रहा। लेली चौंक गई, फिर से बोली, क्या बात है, कहो, तुम्हें मेरी खूबसूरती क्यों नजर नहीं आ रही? मगर आईना अब भी खामोश था। उसकी सतह पर एक धंध सी छा गई
और लेली को अपना अक्स धंधला बदला हुआ मानद पड़ा सा नजर आने लगा। वो पीछे हट गई, घबरा गई। खादमाएं दौड़ आए, शहजादी सब खैरियत है? लेकिन लेली बस चीख रही थी, ये आईना झूठ बोल रहा है, मैं बदसूरत नहीं हो सकती। अगली सुबह शहजादी जैसे ही बीदार हुई, उसने खुद को शीशे में देखा और चीख मारकर पीछे हट गई। वो चेहरा जो कभी चांदनी जैसा था, अब थका हुआ मानद बेरंग सा लग रहा था। बालों में वो चमक न रही, आंखों में वो झील जैसी गहराई न रही। वो अब भी खूबसूरत थी, मगर जादू जैसी कशिश खत्म हो चुकी थी। महल में हंगामा मच गया। बादशाह ने हकीमों, जादूगरों, तबीबों को बुलाया। सब ने कोशिश की, मगर किसी को वजह समझ न आई। जादूगरी सल्तनत ने कहा, ये किसी आजमाइश का नतीजा है। हुसन अगर आजमाइश बन जाए तो अल्लाह उसे होगा वापस ले लेता है। लेली हर तरफ से मायूस हो चुकी थी, दिन रात रोती। जादुई आईना खामोश हो चुका था, अब वो उसकी तरफ देखने से भी डरती थी। एक रात जब हर तरफ खामोशी थी, लेली खामोशी से महल से निकली। सिर्फ एक वफादार खादमा इसके साथ थी। वो जानती थी कि उसे उस फकीर को तलाश करना होगा जिसने ख्वाब में उसे खबरदार किया था। वो शहर के पुराने हैं हुस्से में गई। फकीरों, मुसाफिरों और दरवीशों के बीच उसे वही नूरानी चेहरा आखिरकार एक छोटे से हुजरे में नजर आया। वो फकीर वीरान मस्जिद के सुतून से टेक लगाकर बैठा हुआ था और तस्बीह पढ़ रहा था। लीली उसके कदमों में बैठ गई और रोते हुए बोली, बाबा जी, मेरी खूबसूरती वापस कर दो। मैंने गलती की, मैंने गुरूर किया, मैं सब कुछ मानती हूँ, बस मेरी पहचान लौटा दो। फकीर ने आंखें खोलीं। इन आंखों में कोई तंज, गुस्सा या फख्र न था, सिर्फ मोहब्बत और रहम था। उसने नरम लहजे में कहा, ए हुसन की दीवी, तूने खुद को आईने में पहचाना, लोगों की आंखों में नहीं, दिल के आईने में नहीं झांका। हुसन वो होता है जो दिलों को आराम दे, जो थके हुओं को सुकून दे। लेली सिसकियां भरती रही। फकीर ने कहा, अगर तू सच में बदलना चाहती है तो चल एक सफर पर। हुसन तेरे अंदर से निकलेगा अगर तू खिदमत करेगी, सच बोलेगी और तकबर छोड़ेगी। लेली ने सिर झुका दिया। इसी लम्हे फकीर ने अपनी चादर से एक रोशन मोती निकाला और शहजादी को थमाया। वो बोला, ये दिल का आईना है, अब से तू हर रोज इसमें खुद को देखेगी। अगर तेरा दिल साफ हुआ तो तेरा चेहरा भी रोशन हो जाएगा। लेली ने आंखें बंद की और दिल में एक नया अहद किया। उस लम्हे शहजादी का गुरूर नहीं, उसका सफर खत्म हुआ, बल्कि एक नई लेली ने जन्म लिया, एक जो हुस्न की तलाश नहीं, सच्चाई की तलाश में थी। वो पहली सुबह जब शहजादी लेली ने फकीर की चादर ओढ़कर एक आम इंसान की तरह आंख खोली, वो सुबह उसकी जिंदगी का नया आगाज थी। महल के मखमली पर्दे, चांदी के बर्तन, खुशबूदार गसल खाने और जादुई आईना, सब कुछ पीछे रह गया था। अब उसके पास सिर्फ एक मामूली सा थैला था, एक फकीर की दुआ और फकीर के हाथ दिया हुआ दिल का आईना। ये आईना आम नजर आता था, न सोने का, न चांदी का, न बोलता था, न चमकता। लेकिन जब लैली ने उसमें झांका तो वो अपना चेहरा नहीं देख सकी। वो खाली नजर है आया। फकीर की आवाज उसके दिल में गूंजी, जब दिल साफ होगा तो ये आईना भी चमकेगा। शहजादी अब एक दौर दराज गांव नौरपुर पहुंची, जहां के लोग सादा, गरीब मगर मेहनती थे। लेली ने एक बढ़िया की झोंपड़ी के बाहर बैठकर पानी मांगा। बढ़िया ने पहचाना नहीं, लेकिन शफकत से कहा, बेटी, हमारे पास कुछ ज्यादा नहीं, मगर जो है वो तेरे लिए भी है। आ बैठ, 2 रोटियां हैं, एक तुम खा लो। लीली को पहली बार बेगरज मोहब्बत का जायका मिला। उसने झुझकते हुए हाथ बढ़ाया और नवाला लिया। नमकीन, सख्त, मगर जिंदगी का पहला हकीकी जायका। उसी रात लेली ने पहली बार दिल का आईना खोला। अब की बार आईने की सतह पर एक धुंधली सी रोशनी नमूदार हुई, जैसे किसी कोने में दिया सा जल रहा हो। नूरपुर में वो बढ़िया जिसके साथ लेली रहने लगी थी, उसे ली कहकर पुकारती। बढ़िया की एक बेटी और 2 छोटे पूते थे। घर का वाहिद सहारा वो खुद थी। लेली ने उनके साथ काम करना शुरू किया। पानी भरना, कपड़े धोना, चौलाहा जलाना, खेतों में हाथ बटाना। पहले पहल लेली के नाजुक हाथों में छाले पड़ गए, न नाखन बच्चे, न जल्द का निखार, मगर दिल में एक अजब सुकून था। लोग उसे सराहते, ये शहर की लड़की बड़ी मेहनती है। एक दिन जब उसने एक बीमार बच्चे की तीमारदारी की, माँ ने रोते हुए दुआ दी, बेटी, तुम्हारा चेहरा रोशनी बन जाए।
इस रात लेली ने दिल के आईने में झांका। अब की बार एक चमकता सितारा दिखाई दिया। वो मुस्कुराई। पहली बार अपनी नई शनाख्त पर फख्र हुआ। कई महीने गुजर गए। नौरपुर की वो लेली जो पहले दुनिया की खूबसूरत तरीन शहजादी थी, अब लोगों की दिल की शहजादी बन चुकी थी। हर किसी की जबान पर उसकी नरमी, उसकी खिदमत, उसकी दुआ। एक दिन गांव में कहट आया। कनवे खशक हो गए, इनाज नायाब हो गया, लोग भूखे सोने लगे। लेली ने बढ़िया के पुराने संदूक खोले, अपनी बाकी मांदा चीजें बेचें और सबको खाना खिलाने लगी। इस दिन जब सब बच्चे उसके इर्द-गिर्द जमा होकर नगमे गा रहे थे, एक दरवीश गांव आया। उसने लेली को देखा और मुस्कुरा कर कहा, ऐ रोशनी की बेटी, तूने आईना जीत लिया है। अब तू अपनी असल खूबसूरती पा चुकी है। लेली चौंक गई। उसने जल्दी से दिल का आईना निकाला। अब उसमें उसका चेहरा दिखाई दे रहा था, मगर कैसा? वही पुराना चेहरा, मगर अब उसमें नूर था, नरमी थी और दिलों की मोहब्बत की झलक। फकीर दोबारा आया। उसने कहा, अब तू महल लौट सकती है, मगर इस बार बतौर मलका, जो हुस्न को नहीं, इंसानियत को इज्जत देती है। लेली ने सिर झुका दिया। उसने अपने हुस्न को खिदमत, आजिजी, सच्चाई और कुर्बानी से मुकम्मल कर लिया था। आईने ने बोलना सीख लिया था। अब वो रोज कहता, तो दुनिया की खूबसूरत तरीन नहीं, बल्कि सबसे खालिस इंसान बन चुकी है। खूबसूरती वो नहीं जो आंखों को भाए, बल्कि वो है जो दिलों को छू जाए। हुसन को संभालने के लिए आजिजी का दामन थामना पड़ता है। जो सिर्फ आईने में खुद को देखे वो सच्चाई नहीं देखता, मगर जो दूसरों की आंखों में अपने लिए दुआ देखे वही असल खूबसूरती पाता है। नूरपुर में खिदमत और मोहब्बत के कई महीने गुजर चुके थे। लिली की जिंदगी अब एक सादा मगर खूबसूरत नज्म बन चुकी थी। सुबह वो कनवे से पानी भरती, दिन में बच्चों को पढ़ाती और रात को बुजुर्गों के पांव दबाती। दिल का आईना हर दिन चमकदार होता जा रहा था। एक दिन दरवीश दोबारा आया और बोला, ऐ रोशनी की वारिस, अब वक्त आ चुका है कि तू अपनी सल्तनत को वो दे जो उसने कभी न पाया, अदल, मोहब्बत, आजिजी और असल हुस्न। लैली ने आसमान की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू और तबस्सुम एक साथ था। हाँ, अब है। मैं वापस जा सकती हूँ अपने लोगों के लिए। शहजादी जब अपनी सल्तनत लौटी तो महल की राहदारियां सोनी थीं। महल में कहराम था। बादशाह और मलका बीमार हो चुके थे। राया में मायूसी फैल चुकी थी। कोई उम्मीद बाकी न थी। लेली ने जब दरवाजे पर कदम रखा, मुहाफिज उसे पहचान न सके। उसकी सादा सी पोशाक, कुंधे पर पानी का मुश्कीजा और हाथ में फकीर का आईना कौन कहता कि ये शहजादी लेली है। मगर जब बादशाह ने उसे पहचाना, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। बेटी, तो कहाँ चली गई थी? हमने सब कुछ खो दिया, हुसन भी, रौनक भी, सल्तनत भी। लेली ने हाथ जोड़कर कहा, आबा, हमने सब कुछ खो दिया। हुजूर, अब वो शहजादी नहीं आई। आज आपकी बेटी एक खादमा बनकर आई है जो आपकी सल्तनत को नई रूह देगी। चंद दिनों में बादशाह ने ऐलान किया कि सल्तनत की हकमरानी अब लेली के हाथ होगी। मगर लेली ने पहले दिन ही सबको जमा करके कहा, मेरे नज़दीक हुकूमत वो नहीं जो तलवार से चले, हुकूमत वो है जो दिल जीत ले। अब कोई भौंका नहीं सुएगा, कोई फकीरों को धत्कारेगा नहीं, हर दरवाजे पर मोहब्बत की घंटी बजेगी। और यूं उसने नूरान रियासत का नाम नूरी दिल रख दिया। हर फकीर को सिर छिपाने की जगह मिली, हर यतीम को तालीम, हर औरत को इज्जत। लोग उसे मलका लेली नूर कहने लगे। उस दिन लेली अपने कमरे में बैठी, हाथ में फकीर का दिया हुआ आईना था। जब उसने उसमें झांका तो पहली बार आईना बोल पड़ा, अब तो वो बन चुकी है जो कभी सिर्फ ख्वाब में था। अब तेरा चेहरा रोशनी नहीं, तेरा दिल रोशनी बन चुका है। और आईने में उसने खुद को एक नूर में लपटी हुई देखा, एक ऐसी खूबसूरती जो वक्त से आजाद थी। वक्त गुजरता रहा। लेली ने शादी भी की, मगर सिर्फ उस शख्स से जिसने उसका दिल देखा, चेहरा नहीं। उसके बच्चे महल में नहीं, गांव की मट्टी में खेलते थे और वो हर जुमे नूरपुर जाकर बढ़िया के साथ रोटियां पकाती थी। वो शहजादी जो कभी हुस्न का गुरूर थी, अब लोगों की दुआओं का नूर बन चुकी थी। खूबसूरती खत्म हो सकती है, मगर मोहब्बत नहीं। आईना हमेशा सच बोलता है अगर दिल साफ हो। जो दूसरों को इज्जत दे वही असल में बादशाह होता है। हुस्न का गुरूर आरजी है, आजिजी का हुस्न दायमी।